तेजपाल तंवर 5 साल एमएलए रहा था, इसने बुरारिक मंदिर की जमीन को बेच के खा गए थे एमएलए। हमारे टक्कर में कोई नहीं है रोहतास खटाना के अलावा, किसी का दूसरे का कोई वो नहीं है। भाजपा से कौन है कैंडिडेट? भाजपा से तेजपाल तंवर वो है पूरे टक्कर में? नहीं है, क्यों, काम करके देंगे? उसने काम किया ही नहीं। पहले ही टिकट कटी हुई थी उनकी, ना काम करने की वजह से तो दोबारा फिर टिकट दिए, इसलिए पूरा शहर भी गांव भी सब उससे नाराज है। गुस्सा क्यों रहे हैं? गुस्सा तो नहीं कर रहे, गुस्सा तो काम के ऊपर करना पड़ रहा है ना। जमीनी स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर कितने सक्रिय हैं? करीबन 25 साल से। 25 साल से? हाँ, 25 साल से लोग सेवा करते हैं। वो रोज करीबन 20-25 पंचायतों तो यहाँ लोगों की समस्याओं की निपटाते हैं, झगड़े निपटाते हैं। चले झगड़े निपटा दिए, लेकिन रोड का क्या हाल है? हाल तो बेहाल है आपकी सड़क का भी। जो हम आए हैं यहाँ पर, कब सुधरेंगे ये रोड जो है आपका? ये पुलिस लाइन जो है, ये है ना तिहाड़ वाला जो है, गुरुग्राम का जो है, अभी हमने आपको दिखाया भी, हमारी जनता देख चुकी है। तो वो रोड की स्थिति क्या ख्याल है आपका, क्या बोलना चाहिए? ये नायब सिंह क्या सफाई देना चाहे? नायब सिंह सैनी और खट्टर जी से पूछिए ना। मैं पिछले 10 साल बीजेपी में ही रहा हूँ, उनकी नीतियों से नाराज होकर तो कांग्रेस ज्वाइन की है। युवा रोजगार हो जाएगा? युवा बिल्कुल रोजगार हो जाएगा। बाबूजी रोहतास खटाना जी इतने कार्य अच्छे करने वाले हैं जो पिछले 10 साल में हुए नहीं कभी। वो सारे कार्य, चाहे रोड से रिलेटेड लगा लो, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, और कहाँ इसने बीजेपी ने तो कोई काम ही नहीं करे। वो सारे कार्य जो बैलेंस बढ़े हैं पिछले 10 सालों से, वो सारे अब बाबूजी रोहतास खटाना अब मंत्री एमएलए बनेंगे और वे सारे कार्य पूरे करेंगे। ना तो तेजपाल तंवर ने काम करे जब वो एमएलए थे, उसके बाद में संजय सिंह जी आ गए एमएलए, मंत्री भी बन गए। रोडों की हालत आप लोगों ने देखी है, बोलते महाराज अभी उसी रास्ते से चल के आ रहे हैं तो बिल्कुल जीरो हालत है, पूरा एकदम बट्टा धार कर रखा है रोड का। ये बोलते हैं कि रोड पर गड्ढे, लेकिन यहाँ तो गड्ढे में रोड है। ना उनके व्यक्तित्व की कोई बराबरी करता है और ना ही कोई अब टिकट में उनकी बराबरी कर पा रहा है। जमीनी स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर कितने सक्रिय हैं? करीबन 25 साल से। 25 साल से हैं? हाँ, 25 साल से लोग सेवा करते हैं वो। ठीक है जी। कार्य गिनवा सकते हैं? कार्य अनेकों, एक कार्य हो तो गिनवाऊँ, अनेकों कार्य हैं। अच्छा। हाँ, घंटों लग जाएंगे आपको बताने में। रोज करीबन 20-25 पंचायतों तो यहाँ लोगों की समस्याओं की निपटाते हैं, झगड़े निपटाते हैं। चले झगड़े निपटा दिए, लेकिन रोड का क्या हाल है? हाल तो बेहाल है आपकी सड़क का भी। जो हम आए हैं यहाँ पर, कब सुधरेंगे ये रोड जो है आपका? ये पुलिस लाइन जो है, ये है ना तिहाड़ वाला जो है, गुरुग्राम का जो है, अभी हमने आपको दिखाया भी, हमारी जनता देख चुकी है। तो वो रोड की स्थिति क्या ख्याल है आपका, क्या बोलना चाहेंगे? ये नायब सिंह क्या सफाई देना चाहेंगे? नायब सिंह सैनी और खट्टर जी से पूछिए ना। मैं पिछले 10 साल बीजेपी में ही रहा हूँ, उनकी नीतियों से नाराज होकर तो कांग्रेस ज्वाइन की है। अच्छा जी, पिछले 10 साल से भाजपा में ही था। इनकी कार्यकलाप, इनका भ्रष्टाचार देखकर ही पार्टी छोड़ दी है। 100 गज के प्लाट पर 1 लाख रुपया रिश्वत लेता है और आधे आधे बांटते हैं। तो ये मतलब हम क्या समझ ले कि ये स्थिति जो है ये ऐसी बरकरार रहने वाली? ना, अब खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी? किस तरह? इसलिए कि कांग्रेस की नीतियों में मैं विश्वास रखता हूं, और जो रोहतास जी का व्यक्तित्व है, जो भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ है। अब कोई यहाँ प्रशासन में पैसे मांगने वाला अफसर बचेगा नहीं यहाँ शहर में। चले, इनका कहना है कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, और लोगों को भी जोड़ लेते हैं। आपका क्या नाम है, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने कैंडिडेट के लिए? मेरा नाम जी मोनू है जी। जी, क्या कहना चाहेंगे कैंडिडेट के बारे में तो पब्लिक कह रही है जी। आप एक युवा दिख रहे हैं मुझको उम्र से, तो क्या कहना चाहेंगे? युवाओं का कितना समर्थन मिल रहा है? क्या कुछ कर रहे हैं आपके लिए आने वाले टाइम के लिए? क्या कुछ नई तैयारियां? नई तैयारी ऐसी है जी, अभी हमें मौका मिला है अब कि हमारे जो टिकट है, हमारे 57 साल बाद बाबूजी हमारे संघर्ष करके लेकर आए हैं इसको। युवाओं के लिए लेकर आए हैं, बड़े बूढ़ों के लिए लेकर आए। हमारे एरिया का जो आगे जो ये रोड टूट रहे, जो अभी बता रहे थे, अभी सब की परेशानी सब दूर हो जाएंगी ये। हाँ जी। युवा रोजगार हो जाएगा? युवा बिल्कुल रोजगार हो जाएगा। बाबूजी रोहतास खटाना जी इतने कार्य अच्छे करने वाले हैं जो पिछले 10 साल में हुए नहीं कभी। वो सारे कार्य, चाहे रोड से रिलेटेड लगा लो, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, और कहाँ इसने बीजेपी ने तो कोई काम ही नहीं करे। वो सारे कार्य जो बैलेंस बढ़े हैं पिछले 10 सालों से, वो सारे अब बाबूजी रोहतास खटाना अब मंत्री एमएलए बनेंगे और वे सारे कार्य पूरे करेंगे। टक्कर किस किस पार्टी में होने वाली है? बाबूजी सब किसी की टक्कर ही नहीं है।
टक्कर में बोल दिया है कोई नहीं है, आप किसको मानते हैं? आपके टक्कर में कौन है? हमारे टक्कर में कोई नहीं है रोहतास खटाना के अलावा, किसी का दूसरे का कोई वो नहीं है। भाजपा से कौन है कैंडिडेट? भाजपा से तेजपाल तवा वो है पूरे टक्कर में? नहीं है। क्यों, काम करके देंगे? उसने काम किया ही नहीं, पहले टिकट कटी हुई थी उनकी, ना काम करने की वजह से तो दोबारा फिर टिकट दिए, इसलिए पूरा शहर भी गांव भी सब उससे नाराज है। गुस्सा क्यों रहे हैं फिर? गुस्सा तो नहीं कर रहे, गुस्सा तो काम के ऊपर करना पड़ रहा है ना। जी क्या नाम है आपका? मेरा कपूर चंद नाम है। क्या कहना चाहेंगे अपने कैंडिडेट के लिए? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे अलावा तो कोई है नहीं टक्कर में, क्योंकि इसका रीजन है बीजेपी 10 साल हो गई यहाँ रहते हुए। ना तो तेजपाल तंवर ने काम करे जब वो एमएलए थे, उसके बाद में संजय सिंह जी आ गए एमएलए, मंत्री भी बन गए। रोडों की हालत आप लोगों ने देखी है, बोलते महाराज अभी उसी रास्ते से चल के आ रहे हैं तो बिल्कुल जीरो हालत है, नहीं, पूरा एकदम बट्टा धार कर रखा है रोड का। ये बोलते हैं कि रोड पर गड्ढे, लेकिन यहाँ तो गड्ढे में रोड है है, हकीकत है। अब आप ये बता दो किस विषय में हम उनको वोट दें बीजेपी को। और ये हमने जो आते हैं सर्वे वाले, उनको भी हमने यही बात बोला था, हम कट्टर बीजेपी थे पहले और मोदी जी को बहुत मानते हैं, लेकिन इन्होंने जो नीचे वाले विधायक हैं एमएलए बने थे, इन्होंने पूरा भट्टा बैठा दिया पूरे प्रदेश का, और खासकर सोना क्षेत्र को तो इतना बुरा कर दिया हाल कि हम अगर अपनी औरत को बैठा के मोटरसाइकिल ले जा रहे हैं ना, तो हम रोड को कम देखते हैं, उसको ज़्यादा देखते हैं, कहीं गिर ना जाए। बिल्कुल ये खतरा है और इस तरीके का खतरा नहीं बनना चाहिए। अगर आप सफ़र कर रहे हैं ऐसे रोड पर और ऐसे जगह पर, तो आपको अपनी सेफ्टी से ज़्यादा जो पीछे महिला बैठी है उसका पहले ध्यान देना पड़ेगा। जी क्या नाम है? मैं तो जी बाहर से हूँ। जी क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर हैं खटाना जी के लिए क्या कहना चाहेंगे, कितना समर्थन लोगों से मिल रहा है? खटाना जी के लिए बहुत समर्थन मिल रहा है। मैं मंदिर जिला से हूँ जी वैसे। अच्छा, हाँ जी। क्या मतलब समर्थन? नाम सुन के आए हैं खटाना के लिए, आज पहली बार इधर आए हैं। पहली बार इधर आना हुआ है और यहाँ पर जो है खटाना जी को समर्थन देते हुए यहाँ पर आ गए हैं। आपका क्या नाम है? ज्ञानचंद। क्या कहना चाहेंगे अपने कैंडिडेट के लिए? कैंडिडेट के बारे में कैंडिडेट पार है, बिल्कुल पार है। हाँ। टक्कर में नहीं मानते किसी को? कोई नहीं है टक्कर में। जी आपका क्या नाम है? सुनील है जी। क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, हम तो आप कुछ भी ना कह रहे, जो कुछ दिख रहा हो ठीक दिख रहा हो, जो दिख रहा है ठीक दिख रहा है। और क्या? रोड की हालत ठीक है आपकी? हाँ, रोड की हालत ठीक नहीं है, रोड की हालत गलत है जी। तो रोड की हालत सफा हो जाएगी जब तक हम अब बता देंगे। अच्छा, तो इनका कहना है कि अगर अपना नंबर आता है तो रोड भी सुधार हो सकते हैं रोड में। जी क्या नाम है? मेरा नाम सत्यपाल भारद्वाज जी। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा जी, अब के रोहतास खटाना आना चाहिए और कांग्रेस सरकार की पूरी उम्मीद है जी, कांग्रेस सरकार ही अब क्या आएगी, कांग्रेस लहर है जी। कांग्रेस लहर है? कांग्रेस लहर है जी। भाजपा कितना पानी में? भाजपा तो अब के ऐसे जाएगी जी, दोबारा जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के समय में गई थी ना जी, वो आएगी ही नहीं दोबारा। इतना क्यों, मतलब निराशा? आपने निराशा तो आपने देख ली मैडम, आप चल के आए गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, तो रोड के हालात देखें, इधर जाके देखो और बुरा हाल है। अगर वो लोग आपको टक्कर में बताते हैं फिर क्या कहेंगे भाजपा से? भाजपा वो तो वक्त बताएगा जी, 5 अक्टूबर को वक्त बताएगा कि क्या हो रहा है क्या ना। हम तो कहेंगे कांग्रेस लहर है आपकी बात। कांग्रेस लहर है इस बार। जी क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है? कपिल है जी। तेजपाल तंवर 5 साल एमएलए रहा था, इसने बुरारिक मंदिर की जमीन को बेच के खा गए थे एमएलए, और इस पे इनका खुद का विधायक संजय जो नूह से लड़ रहा चुनाव, उसने खुद ने इस पे ब्लेम लगा रखा। आपको भी पता, न्यूज़ में भी चल रही है, अखबारों में भी है। तो इनसे भ्रष्टाचार कोई भी नहीं है। एक भी हमारे पूरे क्षेत्र में सोना विधानसभा में अगर इन्होंने एक भी बच्चा लगाया हो ना, हमारे को लिस्ट आगे दे दे। इनका ये हाल है, इन्होंने पैसे बनाए हैं, संजय ने भी और तेजपाल ने भी। ये इनके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी। इन्होंने मतलब कि इसका लड़का राजकुमार, वो भी उसने भी ऐब कर रखा है सोने में, सैनी थे वो मारे थे इन्होंने। तो आप ही देख लो क्या हाल है इनकी, आज देख लो जी। तो ये यहाँ कुछ लोग हमें मिले हैं, इन लोगों का जो कहना है आप लोगों ने सुना है कि जो इस बार कांग्रेस की लहर बताई गई है यहाँ से, और देखना ये है कि आने वाली 5 तारीख को कितना समर्थन मिलता है वो तो वक्त ही बताएगा। कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट के सुपुत्र हमारे साथ मौजूद हैं, स्वराज खटाना जी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क में। लोगों से कितना आप लोगों को समर्थन प्यार मिल रहा है, ज़मीनी स्तर पर जानना चाहूँगा। देखिए, लोगों का समर्थन तो मुझे भरपूर ही मिल रहा है, और ख़ासकर युवा पीढ़ी का, क्योंकि मेरे युवा साथी हैं, मैंने पिछले 16 साल से संघर्ष ही किया है, तो उनका समर्थन तो मुझे भरपूर मिल रहा है। भरपूर मिल रहा है। उनके लिए क्या नई रणनीति निकालने वाले हैं युवाओं के लिए?
देखिए रणनीति तो पहले ये है कि पहले विधानसभा में पहुंचने का काम करेंगे, उसके बाद उनके लिए रणनीति उनके लिए है, राजनीति में हम उन्हीं के लिए आए हैं। क्या रोजगार मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा रोजगार। अभी 2 लाख सीटें खाली पड़ी है, रोजगार तो मिलेगा। 2 लाख सीटें खाली पड़ी हैं, उनको रोजगार मिलेगा, इनका कहना है। अच्छा, आप लोगों को जो है डोर टू डोर कैंपेनिंग में क्या महिलाओं को उम्मीद है आप लोगों से? कुछ क्या क्या आपको मिल रहा है महिलाओं के द्वारा? देखिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो कदम उठाए जाएंगे कि महिला अपने आप को असुरक्षित समझती है, तो मैं कहता हूं कि जब बाबूजी अगर विधानसभा पहुंचते हैं तो महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए कदम उठाएंगे। जी, आपका जो है यहाँ पर किस तरीके का रोड का स्थिति, बिजली का स्थिति, पानी का स्थिति, ये शिकायतें कब दूर होंगी? क्योंकि यहाँ का जो हाल है, मैं भी अभी आई हूँ, बहुत बुरी तरह से मतलब यहाँ पर गिरते गिरते बची हूँ। आपने देख लिया होगा जी, आप यहाँ आए हो, पिछले 10 साल से जब से बीजेपी आई इन्होंने झूठ बोलने का काम किया है। और हमारे यहाँ जो भी विधायक उन्होंने भेजे, बाहर से भेजे, और बाहरी उम्मीदवार जो भी आता है यहाँ पे सिर्फ पैसे कमाने के और जेब भरने का काम करता है और कोई काम नहीं करता। जब तो आज ये पब्लिक, जो जितनी भी ये पब्लिक जनता, जो सोना की जनता है, अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। और उन लोगों ने अब जो है कांग्रेस पार्टी पर जो है अपना उम्मीद जताई है कि जैसे उन्होंने खटाना साहब को, जो हमारे यहाँ पे क्या है कि पिछले 58 साल से किसी क्षेत्रीय उम्मीदवार को कोई टिकट नहीं मिली थी, तो जैसे ही पार्टी ने हम पे उम्मीद जताई है हमें टिकट देकर, तो लोगों को विश्वास है कि यहाँ खटाना साहब आएंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। बिल्कुल कुछ नहीं है, आज ही हो रहा था, सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई है, कुछ नहीं है, झूठ के सिवा और कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल जी, अवैध कॉलोनियों को बढ़ावा दिया है, और जब कॉलोनी बेचारे गरीब आदमी जो प्रवासी यहाँ के बस रहे हैं जी, इनका जो कहना है ये भाजपा के कैंडिडेट के लिए बोला जा रहा है जी, जो आके बेचारे यहाँ बसे हुए हैं, जो अपना पेट काट कर बेचारे प्लॉट लेके घर बना रहे हैं, वहाँ पानी का पंप लगाने के लिए भी उन्होंने 20-20 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार रुपये की उगाही की है, तो लोग भूल थोड़ी पा रहे हैं उस चीज़ों को। भ्रष्टाचार बहुत किया है, तो आप किस मुंह से मांग रहे हैं? तो आप देख लो ना, उनके साथ कुछ भी नहीं है, लेकिन वो तो भारी उम्मीदवार भी बताए, कोई भारी उम्मीदवार है, वो तो कोई समर्थन नहीं है उसके साथ। वो तो बादशाहपुर में, बिल्कुल उनकी विधानसभा बादशाहपुर है, उनको बार-बार टिकट दी जाती है। क्या संजय सिंह जो भाई यहाँ पे, उन्होंने कुछ किया नहीं? वो तो उनसे भी बुरा निकला है। मतलब कैसे? हमें तो ये भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार 2014 में, 2019 में जो हमारी तरफ थोपे गए हैं ना, इन लोगों ने भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम ही नहीं किया है। आज अगर अच्छा काम होता तो संजय सिंह की टिकट नहीं कटती। पहले तेजपाल जी ने 2014 में जो काम किया उनकी टिकट कटी है, फिर इनको दी है, फिर तेजपाल जी को दी है। इनके पास चेहरे ही नहीं है चुनाव लड़ाने के लिए, बूढ़े वाले को, सब पुराने वाले को घूम रहे हैं, सब वही उनके पास वही है, एक बार उसको एक बार उसको, क्योंकि इनके पास चेहरे नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचारी है सारे। आपकी क्या प्राथमिकता होगी? देखिए, हम राजनीति में सिर्फ समाज की सेवा करने के लिए आए हैं। सभी को पता है कि भगवान का दिया हुआ सब काहे की मौज है, हर चीज़ की मौज है। हम तो समाज में सेवा करने के लिए आए, और हमारे बाबूजी तो बहुत ही तत्पर रहते हैं, और वो तो समाज का ऐसा कोई काम नहीं है जो बाबूजी नहीं करते। पिछले 15-16 साल से बाबूजी ने समाज की इतनी सेवा करी है कि पूरा हिंदुस्तान में पता है सबको। कल्याण जो खड़ा हुआ है, आप क्या मानते हैं किसने खड़ा किया, बीजेपी का है या भाई ये उनके लिए तो मैं ऐसा कुछ कह नहीं सकता वो किसके लिए है। भाई सबका हक है चुनाव लड़ने के लिए। क्षेत्र में ये चल रहा है, बीजेपी की तरफ से ये है कि पता नहीं, कोई बोलते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, कभी किसी के लिए बी टीम है, सब कोई नहीं लड़ रहा चुनाव, ये सिर्फ हमें हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं सारे के सारे। ये बीजेपी हो, जेजेपी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कोई भी, सारी पार्टियां एक होकर चुनाव लड़ रही है हमारे खिलाफ। आपके खिलाफ? हमारे खिलाफ ये सारे, अब इनके सारे अगर सारों की वोट भी इकट्ठी कर लो तब भी नहीं जीत पाएंगे वो। सुभाष बंसल जी हैं, बीजेपी में बड़े रहे और अभी उन्होंने नॉमिनेशन किया, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। क्या सिटी के शहर में आप देखिए, सुबह अपनी स्थिति तो इस टाइम शहर में आप 80% में आप ही हो, और सुभाष जी जो खड़े हुए हैं, सुभाष जी से मेरी बात भी हुई थी। सुभाष जी जो है वो जुबान के धनी नहीं है। उन्होंने पंचायत की थी, 36 बिरादरी की पंचायत जो साना में की थी, सुभाष नहीं तो की थी। अब वो अपने ही मुख से मुकर रहे हैं, तो वो तो जनता बताएगी। अब 5 तारीख को पता लग जाएगी। आपके क्या प्रयास है?
आपकी तरफ कौन बैठ रहा है, कौन उठ रहा है, क्योंकि अब यही दौर चलेगा। देखो जी, हाँ, बैठने और उठने का दौर तो ख़त्म हो गया 16 तारीख को ही। अब तो लास्ट तक होता है, लास्ट तक नहीं बैठेगा ही, जिसके पास वोट नहीं, सपोर्ट नहीं, तो वो बैठेगा ही, अपने आप अपना चुनाव हल्का कर देगा। क्या है, यहाँ तो एक तरफा लहर चल रही है खटाना साहब की, एक ही तरफा। हमारी 4 विधानसभा सीट है, जो गुड़गांवा, बादशाहपुर, सोहना, नू और जिगर त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है चुनाव, वो वहाँ भी निकल रहा है, लेकिन ये सीट तो सबसे पहले ही उनके खाते में जा रही है, हमारे कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस की। तो क्या तावड़ू को गुड़गांव में लाने का प्रयास होगा? देखिए, ये बात तो मैं नहीं कह सकता, ये तो सरकार है, आएगी, प्रयास की हम कोशिश करेंगे। क्योंकि क्या है कि कुछ मेवात में लगा हुआ है, जैसे मान लो एक्चुअली ये सीट ना, ये सीट बहुत बड़ी है हमारी विधानसभा 70 किलोमीटर में पड़ती है, और निसंदेह ये पहले 2009 में जुड़ी थी हमारे साथ, और ये विधानसभा शायद अलग बने आगे चलकर। तो आप किसका अपना मुकाबला किससे मानते हैं, या कोई नहीं है? देख लिया, हमारे सामने तो मुकाबला कोई है नहीं साहब। आप जनता में जाके पूछिए, ये तो कैंडिडेट है, हम तो यही कहेंगे कि हम ही है, लेकिन आप जनता बताएगी आपको। लगातार जनता में सर्वे कर रहे हैं, और अभी भी सोना जा रहे हैं हम लोग, तो जनता के बीच में है जी। तो जनता ने बता दिया होगा आपको? हाँ, जनता तो बता ही रही। बस अब सारी बात इस समय तक लहर है, आगे का भगवान भरोसे है, क्या लहर नहीं, कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ये 75 पार का नारा बीजेपी ने दिया था, लेकिन ये तो कांग्रेस 75 पार जा रही है, कांग्रेस उल्टा हो रहा है, ये तो कांग्रेस की ही 75 पार जा रही है। 19 में दिया था ना, 19 में दिया था, लेकिन अब की बार 75 पार तो कांग्रेस ही जा रही है। कांग्रेस तो 75 पार जा रही है, हम मान लेंगे, लेकिन जो उन्होंने वादे किए हैं, आज उनका वो मैंने देखा घोषणा पत्र। चलो आपसे देखिए, अब जो अपने मैनिफेस्टो में कोई कुछ भी लिख सकता है, और उन्होंने अगर वादे किए थे तो 2014 में पूरे करते, 19 में पूरे करते। भाई झूठ की राजनीति खत्म होगी ना अब तो पब्लिक के सामने सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। स्वराज जी, एक लास्ट क्वेश्चन, कार्यकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जनसभाओं में कहते कि अब अधिकारियों को चूड़ी चढ़ा देंगे, क्या है ये? देखो, उनकी गुंडागर्दी तो चल ही रही है, सबको पता है। हर जो भी कैंडिडेट है, सभी कैंडिडेट परेशान हैं, उनको ऊपर से प्रेशर डाला जा रहा है। भाई सेंटर में इनकी सरकार है, प्रेशर तो डालेंगे। तो क्या लग रहा है कि बौखलाए हुए हैं। हाँ। प्रशासनिक अधिकारी इनके दबाव में है या नहीं है? या आपकी तरफ भी कोई फोन करता है कि नहीं यार ऐसा मत करो? नहीं, प्रशासन तो इनका ही है अभी तो, भाई सेंटर में बैठे हैं। नहीं, सेंटर में बैठे हरियाणा का, और यहाँ भी प्रशासन तो अभी इनके काबू में ही है अभी तो। दखलबाजी होती है? बिल्कुल परेशान करते हैं जी। कैसे? हम परेशानी ये करते हैं कि जो अपना जैसे जब प्रोग्राम सेट होते हैं तो उनकी परमिशन लेनी पड़ती है, सरकारी परमिशन नहीं देते, खड़े रहो लाइन में लगे हुए। हाँ, बिल्कुल भी फुल दखल है। पार्टी के कैंडिडेट को परमिशन लेने के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है, लाइन में लगना पड़ता है। ये अधिकारियों की गुंडागर्दी? अधिकारी अपनी तरफ से फुल गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ स्वराज खटाना जी, इनका कहना है कि और कोई टक्कर में ही नहीं है, और कैंडिडेट को पूरा समर्थन मिल रहा है, जैसे कि सुपुत्र हैं यहाँ के कैंडिडेट के, और इन्होंने पूरी तैयारी कर ली है कि सिर्फ अपनी ही लहर जो है यहाँ पर पूरे क्षेत्र में लहराने वाली है। तो इसी के साथ आज का समापन करते हैं, और ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहें न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।